नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल स्पार्क, जहां कानून को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि गहराई से समझाया जाता है। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कानूनी अर्थ, इस कानून का इतिहास, प्रॉपर्टी के प्रकार 2, ट्रांसफर के सभी तरीके 3, इंपॉर्टेंट सेक्शंस 4, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स 5, कोर्ट अंडरस्टैंडिंग 6, एग्जाम और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पार्ट 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का परिचय। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भारत का एक महत्वपूर्ण सिविल कानून है। यह कानून संपत्ति के हस्तांतरण यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। यह एक्ट ब्रिटिश काल में बनाया गया था और आज भी भारत में लागू है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है संपत्ति के लेन देन को वैध बनाना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, संपत्ति विवादों को कम करना। पार्ट 2, सेक्शन 5, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का अर्थ। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 5। इसके अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांसफर का अर्थ है एक जीवित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार देना। यह ट्रांसफर हो सकता है वर्तमान में, भविष्य में। लिविंग पर्सन का अर्थ इसमें शामिल होते हैं इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राहुल अपनी जमीन मोहन को बेचता है, यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहलाएगा। पार्ट 3, प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी का अर्थ केवल जमीन या मकान नहीं होता। यह 2 प्रकार की होती है। 1, मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, जैसे वाहन, पैसा, फर्नीचर, मोबाइल। 2, अमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे जमीन, मकान, बिल्डिंग, पेड़ पौधे। स्थायी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुख्य रूप से इसी पर लागू होता है। पार्ट 4, वैलिड ट्रांसफर के आवश्यक तत्व। किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वैध बनने के लिए 1, कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर, जो व्यक्ति संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है उसे कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए, वह संपत्ति का मालिक होना चाहिए। 2, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति ट्रांसफर करने योग्य होनी चाहिए। कुछ संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती, जैसे सरकारी अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। 3, लीगल मोड, ट्रांसफर कानून के अनुसार होना चाहिए। पार्ट 5, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के तरीके। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। 1, सेल, सेक्शन 54। सेल का अर्थ है संपत्ति को पैसे के बदले स्थायी रूप से देना। इसमें ओनरशिप पूरी तरह बदल जाती है। एग्जाम्पल, अजय ने अपनी जमीन 10 लाख रुपये में विजय को बेच दी, यह सेल कहलाएगा। 2, मॉर्गेज, सेक्शन 58। मॉर्गेज का अर्थ है संपत्ति को कर्ज के बदले गिरवी रखना। मॉर्गेज के प्रकार सिंपल मॉर्गेज, usufructuary मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, एनॉमलस मॉर्गेज। एग्जाम्पल, रमेश बैंक से लोन लेने के लिए अपना मकान गिरवी रखता है। 3, लीज, सेक्शन 105। लीज का अर्थ है संपत्ति को निश्चित समय के लिए किराए पर देना। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपना मकान 5 साल के लिए किराए पर देता है। 4, गिफ्ट, सेक्शन 122। गिफ्ट का अर्थ है बिना पैसे के संपत्ति देना। गिफ्ट की शर्तें स्वेच्छा से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के लिखित रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल, पिता अपनी जमीन बेटे को उपहार में देते हैं। 5, एक्सचेंज, सेक्शन 118। एक्सचेंज का अर्थ है 2 व्यक्ति अपनी संपत्ति आपस में बदलते हैं। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जमीन देता है और बदले में मकान लेता है। पार्ट 6, डॉक्ट्रिन इन प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, व्यक्ति को एक विकल्प चुनना होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तब संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यदि समझौता पूरा हो चुका हो तो कानून उसे मान्यता देता है। पार्ट 7, प्रॉपर्टी लॉ का महत्व। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपत्ति विवाद कम करता है, मालिकाना हक सुरक्षित करता है,
आर्थिक विकास में मदद करता है। नागरिक अधिकार मजबूत करता। पार्ट 8 कोर्ट पर्सपेक्टिव। कोर्ट संपत्ति विवादों में दस्तावेजों की वैधता देखती है, ट्रांसफर की प्रक्रिया जांचती है, पक्षों की सहमति देखती है। पार्ट 9 एग्जाम और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेक्शन 5 डेफिनेशन, सेक्शन 54 सेल, सेक्शन 58 मॉर्गेज, सेक्शन 105 लीज, सेक्शन 118 एक्सचेंज, सेक्शन 122 गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भारत में संपत्ति से जुड़े अधिकारों और ट्रांसफर की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये कानून नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कानून को समझना जरूरी है, क्योंकि अधिकार वही सुरक्षित रहता है जिसे सही तरीके से जाना जाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, लाइक करें, लीगल स्पार्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।